वैसे ऐसे वीडियोस में गाली नहीं देती, पर एक नंबर का कुत्ता हराम ज्यादा बंदा था। मतलब आई थिंक आई फील सो लोनली। भाई आज मैं गई, गाली और पड़ेगी, थप्पड़ और लगाएगी, पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करेगी गलती। और जब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो रखी है, मेरा इतना दिल टूटा। और हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और टुडे वी आर गोइंग टू डू अ Q&A सेशन। मतलब मैंने गूगल करा और गूगल में मुझे मिला मोस्ट आस्क्ड Q&A। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। और पता नहीं क्यों यार, आज ना मेरा पता नहीं तुम लोगों को इंट्रो से भी पता चल रहा होगा कि नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मेरा मूड इतना ऑफ है, इतना ऑफ है। मतलब सुबह से मैंने कुछ नहीं करा है। आई ट्राइड टू डू लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, मैंने अपना लॉन्ड्री कर लिया है, मैंने साफ़ सफाई कर लिया है, उसके बाद मैंने दोबारा से गंद भी पा दिया है सब जगह। और मैं पता नहीं कितने घंटों से बस बैठी हूँ। मतलब मुझे कोई ऐसे अंदर से कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, बट फिर भी मैं बैठी हूँ। पता नहीं मैं कहाँ खो रखी हूँ और क्या कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट मेरे को इतना अजीब सा लग रहा है ना। मतलब आई थिंक आई फील सो लोनली, देयर इज नोबडी। पर चलो गेट इनटू द वीडियो। फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। वीडियो से थोड़ी सी ऐसे मुझे एनर्जी आ जाती है, मुझे लगता है कि हाँ चलो किसी से बात कर रहे हैं या कुछ भी है, मतलब तो आई फील गुड। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने पिक करा है, हैव यू एवर चीटेड ऑन योर पार्टनर? सीधा सीधा सवाल मेरे से। नहीं भाई, मैंने कभी नहीं करा है। मेरे को तो स्कूल में चीटिंग नहीं हुई है, मतलब मैंने आज तक चीटिंग नहीं करी। एक बार मैंने ट्राई करा, ठीक है। मेरा ना, मुझे याद है कि मेरा +2 के एग्जाम्स थे, वो जो मतलब फाइनल वाले एग्जाम्स नहीं थे, थोड़ा मिड सेम वाले एग्जाम होते हैं ना, वो थे। तो क्या हुआ कि मैंने नया नया फ़ोन ले रखा था उस टाइम। भाई मुझे फ़ोन का मतलब जस्ट 2 दिन, एक दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मैं फ़ोन लेके आया। भाई पूरा टाइम फ़ोन पे लगी हूँ। किसने पढ़ना है, क्या करेंगे पढ़ के, मतलब हाँ भाई ऐसा उस टाइम कुछ हो रखा था। मैंने फ़ोन चलाओ भाई, बाहर में गए। फिर उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी, मेरा फिजिक्स था, इतनी बड़ी बड़ी थ्योरम्स होती है भाई 2-2 पेज की, कहाँ किसको याद होने वाली है। ठीक है, मैंने क्या करा भाई, लोग बना के जाते हैं, छोटी छोटी चिट्स बनाते हैं लोग, कहीं हाथों में लिख रहे हैं ऐसे, लड़कियां स्कर्ट के नीचे लिख रही है, लड़के पैंट में लिख रहे हैं, शर्ट के नीचे, हैंकी में, पता नहीं कहाँ कहाँ लिख रहे हैं। मैं जो रजिस्टर होता है उसका डबल पिन वाला पेज होता है, इतने बड़े बड़े, उसमें लिख के गई हूँ। और प्रॉपर बड़ा 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 सब एक थ्योरम लिख के गई हूँ, बस क्योंकि मुझे पता था वो आने वाली है। स्टिल मैंने नहीं पढ़ी थी। मैं निकाला, मैंने उसको पाउच से निकाला। जैसे ही मैं निकालने लगी भाई वो गिर गई। और मैम यहाँ से राउंड ले रही थी, भाई शुक्र उसका मुंह पीछे था, उसके जस्ट पैर के नीचे गिरी। मेरे को उस टाइम ऐसा स्ट्रोक आया ना, मैं सच्ची तुमको बता रही हूँ कि मतलब कौन से लेवल का हार्ट अटैक आया। मैंने कहा भाई आज मैं गई, गाली और पड़ेगी, थप्पड़ और लगाएगी, पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करेगी। मैंने किसी तरीके से जल्दी वो पेपर चक्का, मैंने रखा अंदर। मैंने कहा भाई, उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, आज के बाद कुछ भी हो जाए, मैंने कहा फेल चलेगा, सप्ली चलेगी। मैंने कहा मैं नहीं चीटिंग करने वाली, मेरी बस की है ही नहीं। तो अगर मैं एग्जाम में नहीं कर सकती हूँ तो मैं लोगों पे क्या करूँगी यार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर थॉट्स, मेरे विचार, मेरे शुद्ध, मेरे उच्च विचार ऑन मैरिज। भाई शायद मेरे कुछ विचार है ही नहीं इस पर। मैंने तो ऐसे रैंडमली पिक करे थे वो जो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे। तो ऐसे शादी को लेके मेरे ऐसे कोई विचार है नहीं, और मेरे कुछ ऐसे मन भी नहीं है करने को, क्योंकि मतलब जो चल रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी में। क्यों ही तुमको पंगे लेने हैं, क्यों पंगे लेने हैं? मतलब भाई जो मर्जी बोलो, ठीक है, चाहे तुम लोगों का लव मैरिज हो, तुम लोगों का पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से रहते हैं, बट स्टिल यार इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मुझसे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली नहीं जाती। अभी थोड़े दिन कह रही हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने क्या करा है भाई, मेरे को कपड़े धोने थे, मैंने पूरा राउंड लगा दिया भाई, 1 घंटे का मशीन का, पूरा सब कुछ घूम गया और मैंने कपड़े निकाल के सुखा दिए हैं। 15 मिनट बाद मुझे याद आ रहा है भाई, मशीन पे तो मैंने सर्फ डाला ही नहीं था। बिना सर्फ का पानी में 1 घंटे तक वो कपड़े धो रहा है। मैं भी चिल करके बैठी एंड सो रही हूँ और सुखा दी, मुझे पता नहीं है भाई। तो हम लोग करेंगे क्या शादी? मतलब हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को थोड़ा लगता है। और आजकल मैं गजनी भी बनती जा रही हूँ, तो मैं थोड़ा ऐसे दूर दूर रहती हूँ। मेरे घर वाले बहुत चिक 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 करने लगे कि कर लो, मतलब कोई है बताओ तो हम प्लान करें ये वो। बट मेरे को मतलब अभी मेरा ऐसे ही अच्छा चल रहा है फेस, तो मतलब ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम ब्रेकअप। कौन सा ब्रेकअप चाहिए तुम लोगों को? देखो बहुत सारे तरीके के ब्रेकअप होते हैं। तुम्हारा फ्रेंडशिप वाला, मतलब फ्रेंड्स में ब्रेकअप हो गया है, तुम्हारा बंदे वाला ब्रेकअप हो गया है। कई बार घर से भी लड़ाई हो जाती है, घर से लड़ाई होकर भी बच्चे भाग जाते हैं, वो ब्रेकअप भी हो जाता है भाई। तो कौन से वाला ब्रेकअप है? तो नॉर्मल अपन जेनरिक वाला ब्रेकअप लेके चलते हैं, जो कि होता है निब्बा निब्बी वाला, मतलब बंदी वाले लेके चलते हैं। सबका होता है, अपना भी हुआ, सबका हो रखा है।
मूव ऑन वाली बात यार, मुझे ना ऐसा लगता है कि टाइम हील्स एवरीथिंग। मैं बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब मेरा बिलीव है। मैंने देखी नहीं है चीज़ें, ठीक है। जब उस टाइम उस फेज में तुम होते हो, तुमको कोई कितना भी समझा ले, खुद भगवान आ जाए, खुद महादेव आके समझा ले कि नहीं बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये वो, भाई तुम ऐसे पागल हो रखे होते हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसे पट्टी बंध रखी होती है प्यार की, तुम ऐसे अंधे हो रखे होते हो, तुमको कुछ नहीं पता चलता है, तुमको कुछ सूझता ही नहीं है। तुमको या तो वो बंदा बंदी दिख रहा है या कि कुछ भी है, मतलब या तो ठीक है तुमको वही दिख रहा है, तुम ही ठीक हो तुम्हारी नज़रों में, जो तुम्हारे थॉट्स चल रहे हैं वो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। तुमको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, कौन जी रहा कौन मर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम ही ये चीज़ हील होती है, ठीक है। मैं भी ऐसे फेज से निकल रखी हूँ, उस टाइम तुमको पता ही नहीं चलता है, कोई कुछ भी कर ले, तुमको जो चाहिए तुमको वो चाहिए, उसके अलावा तुमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो टाइम दीजिए। एक चीज़ बताती है, ट्रैवल करो। मतलब ये चीज़ मैंने देखा है कि जब तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना है कि मेट्रो में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहे हो, ये वाला ट्रैवल नहीं करना है। अच्छे वाला ट्रैवल करना है, पहाड़ों में जाओ, बीच में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ अच्छी नई जगह एक्सप्लोर करो, ठीक है। उसमें तुम मतलब सच में एक वो ऐसा फेज, एक टाइम आ जाता है, घूमते घूमते तुमको कुछ दुनिया का कुछ नहीं होता है, तुमको नहीं मतलब सुध बुध नहीं होती है, तुम बस उस जोन में होते हो। तो ट्रैवल बहुत मतलब, सॉरी मेरा चार्ज चला गया था फ़ोन का। तो मैं बता रही थी कि ट्रैवल, हाँ ट्रैवल इज़ असेंशियल थिंग, समझ जाओ मतलब, ठीक है। जैसे तुम सांस ले रहे हो ना, ट्रैवल एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो करते हैं उनको पता होगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, पर मैं मतलब पहले से बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ, तो मुझे समझ आती है मतलब जो सुकून वहाँ पे है ना तुम्हें, वो कहीं नहीं। अभी लास्ट में बनारस गई थी, भाई बनारस क्या जगह है, मतलब जो एक्चुअल में लोग शायद बोलते हैं कि एक बार चले जाओ ना, इतना जाने का मन होता है। एक शायद मेरे को गोवा है, एक बनारस है, जो मुझे बार बार जाने का मन होता है। पर बनारस इज समथिंग की मतलब बहुत बहुत अच्छा है, मतलब तुम लोग जाओ तुमको पता चलेगा। और मैं गई थी वहाँ पे, मतलब मेरे को नहीं पता था कि भाई इतनी लकी मैं हूँ। मैं गई थी देव दीपावली, भाई साहब तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम जितनी वीडियोस देख लो, तुम जितने व्लॉग देख लो यार, पता नहीं मैंने उस वीडियो में बहुत ज़्यादा बताया, पर मैं फिर दोबारा बोलना चाहूँगी, वो एक्सपीरियंस इट्स नेक्स्ट लेवल है, मतलब नेक्स्ट लेवल। तुम एक्सपीरियंस वो कहीं और ले ही नहीं सकते हो। तो वंस इन अ लाइफ वहाँ पे पक्का 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 जाना, मतलब तुम जब जाओगे ना तुम्हें पता चलेगा भाई क्या चीज़ है वो, मतलब नो वर्ड्स फॉर इट। फिर उसके बाद है, हाँ उसके बाद है, ये मैंने खुद ही ऐड कर लिया है क्योंकि बाकी सब मुझे इतने अच्छे लग नहीं रहे थे क्वेश्चन, तो 3-4 मैंने खुद अपनी मर्जी से ही घुसा दिए। तो मतलब टॉक्सिक कंपनी स्टोरी ऐसा करके कुछ, तो मैं तुमको बताती हूँ कि मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे होता है, जिस कंपनी में मैं जाती हूँ वो टॉक्सिक ही निकलती है। अगर कोई देख रहा होगा कंपनी से, नहीं देख रहा होगा जस्ट इन केस देख लेता है, तो ऐसा एक्चुअल में है। और जो मेरी पहली वाली कंपनी थी वो तो महा 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 टॉक्सिक थी, मतलब जिसको बोलते हैं ना टॉक्सिक वर्ड कहाँ से है, वो उस कंपनी से आया है भाई। जिस दिन मेरा बस चलेगा मैं तो नाम लेके बताऊं भाई, इतने सीईओ से लेके हर बंदा मतलब इतना इतना गंदा है। और लड़कियों के लिए तो मतलब सही जगह है ही नहीं वो, मतलब ठीक है। मतलब सीईओ के ऊपर जब हम लग गए, मतलब ऑफिस हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, कंपनी ज्वाइन कर ली थी, उसके कुछ महीनों बाद तो हमको पता चला था कि सीईओ पे कितने हेरासमेंट के केस चल रहे हैं, ये है वो है। तो वहाँ पे ना एक ना मैनेजर आया था, मैं वैसे ऐसे वीडियोस में गाली नहीं देती, पर एक नंबर का कुत्ता हराम ज्यादा बंदा था, मतलब लिटरली, मतलब तुमको पता चल रहा है कि वो तुमको लाइनें मार रहा है, वो तुमको छेड़ रहा है, पर तुम किसको बोलोगे क्योंकि कोई सुनने को वहाँ पे था ही नहीं, मतलब ठीक है। तुम जिसको बोलोगे, अब जो मेरी एक मैनेजर थी, अब मैं उसको जाके क्या बोलूँ, वो ऑलरेडी सीईओ की बंदी थी, तो तुम किसी को जाके नहीं बोल सकते, ठीक है। और मेरे को इस चीज़ में बहुत वो है कि मतलब मेरे से तुम ये फालतू मतलब ये हरकतें नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आके ना बैठ जाता था, ड्रामेबाजी उसकी चालू हो जाती थी, तो मैं उसको बोलती थी, मैंने कहा भाई तो मुझे काम करने दे, तो मेरे सर बैठा रहेगा तो मैं कैसे काम करूँगी, तो आके फालतू बातें कर रहा है ये वो। और फिर उसके बाद एक दिन उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि श्वेता मतलब चल रात को, मतलब अगर तुम फ्री हो इस वीकेंड तो मेरे साथ गेड़ी मारने चलोगी। गेड़ी पंजाबी का वर्ड है, मतलब घूमने, ऐसे ही कार वगैरह पे घूमते रहते हैं, मतलब इधर उधर घूमने को बोलते हैं गेड़ी। तो आई वाज लाइक भाई मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने मैसेज में उसे बोला, मैंने कहा भाई, मैंने कहा किसी और के पास जाके करियो ये फालतू की नौटंकियां, ठीक है ना, कि 1-2 दिन मिले हुए तेरे को ऑफिस में हुआ है, अभी तू इतना चमल गया, तेरे को गेड़ियां मैं मरवाऊं।
मैंने उसको दे दिया भाई गाली गुली, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने बहुत उसको बोल दिया, ठीक है। फिर तब हट गया। फिर तीन चार दिन बाद फिर उसके वही नाटक को उसमें ऑफिस में चालू हो गए, मेरे को तंग करना ये वो। मतलब जैसे हम लोग, मेरा क्या है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, अगर किसी को पता होगा तो हम लोगों का जैसे काम करके एप्लीकेशंस वगैरह में हम लोगों को बिल्ड या रिलीज वगैरह देनी पड़ती है। तो मेरा पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट पे लग रखा था, iOS वाला। तो उस पर काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है, कुछ 5-6 घंटे लगने थे। तो मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा कि आज मैं मतलब ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा सिस्टम अपडेट पे लग रखा है, तो इसको टाइम लगेगा। तो ही वाज लाइक ओके। और 2 घंटे बाद उसने मुझे फिर बुलाया, क्या तो श्वेता काम का है। मैंने कहा कौन सा काम। मैंने कहा अभी मैंने आपको बताया ना कि सिस्टम अपडेट पे लग रखा है। और मैं बहुत तमीज से बात करती थी और अभी भी करती हूँ वैसे, पर इन लोगों से फिर मेरा ना एक लेवल मेरा पार हो जाता है ना, फिर मेरा खोपड़ी घूम जाती है। तो मैंने कहा अभी तो आपने बोला था। तो कहते नहीं मुझे काम चाहिए। मैंने कहा तुमको सुनने वगैरह में प्रॉब्लम है क्या दिमाग में? जब तुमको अभी बोला था तो तुम मना कर देते, मैं नहीं लगाती सिस्टम अपडेट पे, ठीक है। और वो भी जरूरी था, उस पर भी वो इतना हैंग कर रहा है, वो भी लगाना है। मैंने कहा मेरे से मत बोल, जाके कहीं और बोल। तो चिढ़ गया वो बंदा भाई, अब इतने लोगों के सामने बोल दिया। फिर एक बार मेरी और उससे बहुत ज्यादा भिड़ गई। तो उसने तो कुछ बैठे बैठे मुझे बोला, कुछ पंजाबी में, पता नहीं क्या वर्ड बोला, मेरे को भी नहीं ध्यान। तो फिर मैंने उसकी ऐसी तैसी मारी वहां पे, मेरे को इतना गुस्सा आया। फिर उसके बाद मेरा ही एक मतलब फ्रेंड था, तो वो मुझे आके बोलता है श्वेता इससे पंगे मत ले, मतलब ठीक है ये बात सीईओ तक जा चुकी है, तो अब तेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा निकाल देंगे वो। मैंने कहा अबे, मैं कहा निकालते, फिर जिसको निकालना है निकाल दे। मैं कहा ठीक है, तुम ही एक अकेली कंपनी नहीं हो यहाँ पे पूरी दुनिया में कि मतलब यहाँ से मुझे निकाल दिया तो मेरे को लाले पड़ जाएंगे नौकरी के, वो मैं बाहर में जाओ तुम। और लिटरली छोड़ के ही मतलब मुझे उस कंपनी को आना पड़ा था। इतनी बुरी कंपनी थी ना, इतनी बुरी कंपनी, हाय रब्बा किसी को ना मिले, इतनी बकवास। मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं कॉर्पोरेट में, सच्ची में बहुत ज्यादा भसड़ है। दूर दूर से शायद तुम लोगों को बहुत अच्छी लगती होगी जो लड़कियां बनाती है, गेट रेडी विद मी फॉर कॉर्पोरेट लाइफ 9 to 5, ये है वो है। अंदर यार उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है। बस ये है कि तुम लोगों को ना मतलब जो फ्रेंड्स मिलते हैं वो फिर बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब मेरे को हर कंपनी में जो मेरे फ्रेंड्स मिले हैं वो एक्चुअल में बहुत अच्छे मिले। आज तक मैं उन लोगों के साथ टच में हूँ। तो बाय गॉड ग्रेस, मतलब भोले बाबा की कृपा से बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं और बहुत ही बकवास लोग भी मिले हैं। तो फिर मेरी लड़ाई लुड़ाई भी बहुत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर क्रश स्टोरी। क्रश स्टोरी मेरे को पूरी जिंदगी में जो मतलब मेरे को अभी तक अपना एक क्रश याद है, मतलब जिसके लिए मैं इतनी पागल थी, इतना तो मैं कभी, मेरे को लगता नहीं मैं कभी किसी बंदे के लिए रही होंगी, तो वो है जॉन सीना। मेरा सच में मैं इतनी पागल थी, मैं अपने ट्यूशन्स बंक मार के आ रही हूँ। मैं मतलब अगर सुबह मैच है या कुछ भी है उसका, ठीक है, तो जिनको नहीं पता है वैसे तो सबको पता है जॉन सीना कौन है, ठीक है। इज अ WWE स्टार, सुपरस्टार। तो मैं इतनी पागल थी उस टाइम पे WWE के लिए, मतलब मैं ट्यूशन बंक कर रही हूँ। अगर उसका मैच किसी दिन पड़ गया, वैसे तो हमेशा वीकेंड पे होता था, कभी गलती से वीकडेज पे पड़ गया, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैं और मेरे पापा हम दोनों ही पागल थे भाई, इतना ज्यादा ना। और बंक क्या मार रही हूँ, मतलब ट्यूशन वाली टीचर मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी भाई, वो तो बिल्कुल लगा के रखती थी वाट हमारी। तो उसको झूठ झूठ बोलना, हर थर्सडे को मैच आता था तो मैं हर थर्सडे को बोलती थी कि मुझे थर्सडे वाला दिन साईं बाबा का होता है, पीर बाबा वाला। तो मैं उसको बोलती थी मुझे ना पीर बाबा के और वो क्या बोलती कि साईं बाबा के मंदिर मुझे मत्था टेकने जाना है, तो हम हर थर्सडे जाते हैं, ऐसे झूठ झूठ बोल के। मेरे पास भाई मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, ठीक है, तो मेरे को वही समझ आता था। तो मैंने कहा थर्सडे तो मैम मुझे जल्दी जाना ही जाना है एनी हाउ। तो मैं जल्दी भाग के आती थी और मेरे पापा मुझे लेने आते थे, मतलब मैं उसके लिए बहुत पागल थी। और जब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो रखी है, मेरा इतना दिल टूटा। और फिर जब मुझे पता चला कि उसकी 2 शादी हो रखी है, फिर तो तुम पूछो ही मत, मेरा तो प्यार से विश्वास उठ गया। मैंने कहा बाहर में जाए, पर मतलब नहीं, मतलब अभी तक आज तक मुझे वो बंदा इतना पसंद है ना, मतलब एक बार मैं मिलना चाहती हूँ उससे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मेरे बालों को आज जरा एक्सक्यूज़ करना, कल रात को मतलब मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगी या जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी उससे पहले शायद कर चुकी होंगी, मैं हीटलेस कर्ल वाला वो जो होता है बैंड, वो उसको ट्राई करके सोई थी। तो इतने ज़्यादा फ्रीजीनेस आ गया है मतलब मेरे बालों में, पता नहीं क्या ही हो गया है, बट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर फेस डिप्रेशन। मतलब ठीक है, ये मजाक वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, ये सीरियस चीज़ है। क्योंकि हाँ भाई, मतलब मैंने ऐसे लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होने पे कि हमको डिप्रेशन हो गया है, हमको ये हो गया वो हो गया, पर मैंने ये चीज़ फेस करी है। और मतलब इतना
बुरा होता है। मैं ज़्यादा ऐसे डिस्कशन में नहीं घुसूंगी। मतलब तुम जितना वर्स्ट सोच सकते हो बंदा उतना सोचने लगता है और बहुत स्ट्रांगली वो सोचने लगता है कि और कि बस कर दूं, जो भी तुम्हारे माइंड में ऐसे गलत गलत थॉट्स आ रहे हैं कि बस हो जाए, वो ही कर लूं, ये वो करके। उस टाइम पे मेरे को लगता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड साथ में होना बहुत 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 ज़रूरी है। मतलब उस ऐसा होता है कि देखो, मतलब जो मर्जी बोलो, तुम जितना भी फैमिली के साथ क्लोज हो, कुछ चीज़ें या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें नहीं, आई वुड से बहुत सारी चीज़ें होती है तुम अपने घर वालों के साथ जाके नहीं शेयर करते हो, यही सच्चाई बात है, ठीक है। वो तुम अपने दोस्तों के साथ जाके बताते हो, वहाँ पे दिल हल्का होता है। तो मतलब एक कोई दोस्त ऐसा होना चाहिए एंड गुड लिसनर होना चाहिए। तो मेरे पास मेरी एक फ्रेंड है, बहुत सुनती है, उसने पूरी जिंदगी मेरी बकवास सुनी है। मतलब हम लोगों को, मेरे ख्याल से अपन लोगों को कुछ हो गया 10-12 साल हम लोग साथ हैं। तो वो मेरी सारी बकवास सुनती आती है। तो उस फेज में भी मतलब मैंने इतना दिमाग खाया उस बंदी का। मैं अब भी उसको बोलती, मैंने तेरे कितना दिमाग खाती थी यार। मैं पूरा टाइम उस बंदी का मैंने दिमाग चाट लिया है। बट शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। उसने बहुत सुना, बहुत समझाया। तो वही फिर जैसे मैं बोलती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं घुसता था, बट स्टिल मतलब एक टाइम हील हो गए चीज़ों से। और आज तो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज़ योर, ये देखो अभी जुबान लड़खड़ा रही, बोला तो जा नहीं रहा है, रिलेशनशिप स्टेटस। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस? बहुत अच्छा है, बस इतना ही काफ़ी है तुम लोगों के लिए, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट योर सेल्फ? लाइक व्हाट इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट माई सेल्फ? अरे बैटरी को क्या हो रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम से, मतलब कुछ महीनों से या पिछले 1-1.5 साल से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है। मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आने लगा है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में मैं पागल हो जाती हूँ। मतलब ना कुछ ऐसे मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पास्ट के ट्रॉमा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब अगर वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं या कोई ऐसी चीज़ें करता है और मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैंने मना कर रखा है, अगर दोबारा से वो चीज़ हो जाए तो मतलब मैं इतनी जल्दी मतलब मैं ट्रिगर हो जाती हूँ ना। तो मुझे ऐसे मतलब तब तो मैं हो जाती हूँ लड़ लिए बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद थोड़ा शांत होने के बाद, थोड़ा मेडिटेशन करने के बाद मुझे ऐसे एहसास होता है कि श्वेता, यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। मतलब मैं ऐसी बंदी थी, मैं सच्ची तुम लोगों को बता रही हूँ, मेरे को कभी गुस्सा आता ही नहीं था। मेरे घर वाले सच में बहुत, मेरे घर वालों को पता है, मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था। और अब मैं ऐसी हो रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में मेरे को ऐसे आ जाता है कि मैं खून कर दूँ किसी का। एक्चुअल में नहीं कर रही हूँ, कल को ये वीडियो उठा के कहीं डाल दो और दिखा दो सबूत के तौर पे कि मरा है तो इसी ने मारा है, ऐसा नहीं है। तो मतलब हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है और मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है, ठीक है। आई एम अ वेरी गुड पर्सन, मैं ऐसे नहीं हूँ, तो यस। सो या गाइज, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। मतलब मेरा ऐसे कुछ बहुत मन नहीं था, बट मैंने कहा कि चलो बैठ के यार कुछ तो करते हैं। और अब सच्ची बता रही हूँ, वीडियो बनाने के बाद ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ 3-4 वीडियोस और बना ही डालूँ अभी, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक मैं घर जा रही हूँ और 1 हफ्ते तक मैं घर रहने वाली हूँ। तो ठीक है दोस्तों, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं।